खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमने तिब्नियत की रूह पाई है, जिसे हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, यानी ए बाप। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 8वां बाब 12वीं से 17वीं आयत तक। पस है भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तबिन्नियत की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं। क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और जब फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारा खुदा निजात बख्शदा खुदा है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 68, उसकी दूसरी, चौथी, छठी से 7वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत। खुदा उठता है, उसके दुश्मन प्रागंदा होते हैं, और जो उससे कीना रखते हैं वो उसके सामने से भाग जाते हैं। पर रास्तबाज खुशी मनाते और खुदा के हुजूर शादमानी करते हैं, और वो फरहत से मसरूर होते हैं। खुदा अपने मुकद्दस मस्किन में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है। खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को इकबालमंदी की तरफ निकाल लाता है। फक्त सरकश लोग तपती ज़मीन में बसते हैं। खुदावंद रोज़ बरोज़ मुबारक हो। खुदा जो हमारी निजात है, हमारे बोझ उठाता है। हमारा खुदा निजात दहिंदा खुदा है, और मौत से बचाओ खुदावंद खुदा ही से है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम दुनिया में सितारों की मानित चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 13वां बाब 10वीं से 17वीं आयत तक। और सबत के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी
جس پر 18 برس سے کمزوری کی روح تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور بالکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تب عبادت خانے کا سردار، اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، پس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کا جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے، ذرا خیال تو کرو، 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے اس دن بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔